दोस्तों 24 फरवरी 2018 को दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल से एक ऐसी खबर आती है जिसे सुनकर पूरे भारत देश में किसी को यकीन नहीं होता है। ये खबर थी कि बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी की जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 के बाथरूम में मौत हो गई है। इस खबर को जिसने भी पहली बार सुना उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि श्रीदेवी की मौत की वजह ये बताई गई थी कि होटल के कमरा नंबर 2201 के बाथरूम के बाथटब में नहाते समय श्रीदेवी बाथटब में डूब गई थी, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अब लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि कोई इंसान बाथटब में कैसे डूब सकता है। तो दोस्तों, क्या सच में श्रीदेवी की मौत इसी बाथटब में डूबने से हुई थी? क्योंकि पहले डॉक्टर ने श्रीदेवी की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई थी, लेकिन जब श्रीदेवी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि श्रीदेवी की मौत बाथरूम के बाथटब में डूबने से हुई है। तो फिर एक ही मौत के दो कारण कैसे हो सकते हैं? और दोस्तों, इस वीडियो में श्रीदेवी की मौत के और भी ऐसे कई पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसे सुनने के बाद आपको शक जरूर होगा कि आखिर उस रात दुबई के मशहूर जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि उस समय इस कमरे में श्रीदेवी और उनके पति बोनी कपूर के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस क्राइम टुडे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। दोस्तों, बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हवा हवाई गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस का जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ था, जिन्हें हम श्रीदेवी के नाम से जानते हैं। पर आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मायंगर अय्यप्पन था। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उस समय श्रीदेवी दुबई क्यों गई थी। तो दोस्तों, 21 फरवरी 2018 को भारत के मशहूर बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी अंबानी की भतीजी और बॉलीवुड के कपूर खानदान के मोहित मारवा की शादी थी। तो जाहिर सी बात है, इतनी हाई प्रोफाइल शादी में कई बड़े फिल्मी सितारे शामिल होने वाले थे। और इसी शादी में शामिल होने के लिए 18 फरवरी 2018 को बोनी कपूर अपनी पत्नी श्रीदेवी और उनकी छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई चले जाते हैं। और श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी अपनी आने वाली फिल्म धड़क की शूटिंग में बिजी थी, जिसकी वजह से जानवी शादी में नहीं जा पाती है। अब इधर शादी में पहुंचने के बाद सभी शादी के फंक्शन में लग जाते हैं, जिनकी कुछ फोटोज श्रीदेवी अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड भी करती है। अब इसी शादी से जुड़ी कई फोटोज में आप श्रीदेवी को देख सकते हैं, जिसमें श्रीदेवी काफी खुश भी नजर आ रही है। अब इस शादी के सभी फंक्शन और ये शादी 21 फरवरी 2018 को हो जाती है और उसी दिन बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी 21 फरवरी को ही इंडिया वापस आ जाते हैं, क्योंकि बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था, जिसकी वजह से बोनी कपूर उसी दिन दुबई से इंडिया वापस आ जाते हैं। लेकिन श्रीदेवी दुबई में ही रुक जाती है। अब इसके पीछे भी दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण यह था कि श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी के बर्थडे की शॉपिंग के लिए श्रीदेवी दुबई में रुक जाती है, जो कि शादी में नहीं गई थी। और दूसरा कारण यह बताया जाता है कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में रहती है, उनसे मिलने के लिए श्रीदेवी दुबई में ही रुक जाती है। अब बोनी कपूर 22 फरवरी को लखनऊ में हुए उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के बाद अगले दिन 23 फरवरी 2018 को अपने एक फ्रेंड के बर्थडे में भी शामिल होते हैं। अब तक श्रीदेवी दुबई के उसी जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में मौजूद थी। वहीं से श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर से फोन पर बात करती है। अब कुछ देर फोन पर बात करने के बाद फोन कट हो जाता है, जिसके बाद बोनी कपूर अपनी पत्नी श्रीदेवी को एक सरप्राइज देने के लिए वापस अगले दिन यानी कि 24 फरवरी 2018 को शाम को श्रीदेवी को बिना बताए दुबई आ जाते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की मौत हुई थी। अब इस दिन की भी दो कहानियां हैं। पहली कहानी ये थी कि श्रीदेवी के पति बोनी कपूर 24 फरवरी 2018 को उसी होटल के कमरा नंबर 2201 के करीब 6:30 बजे बोनी कपूर दरवाजे पर नॉक करते हैं। इस समय श्रीदेवी इसी कमरा नंबर 2201 में मौजूद थी। अब डोरबेल की आवाज सुनकर श्रीदेवी दरवाजा खोलती है और दरवाजे के खुलते ही सामने अचानक अपने पति बोनी कपूर को देखकर श्रीदेवी काफी खुश हो जाती है। और अब इस कमरे में बोनी कपूर और श्रीदेवी के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। पहले तो कुछ देर दोनों बातें करते हैं, फिर बातें करते करते रात को डिनर के लिए बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। अब बाहर जाने से पहले श्रीदेवी बाथरूम में नहाने के लिए जाती है और बोनी कपूर बाद में अपने दिए गए बयान के मुताबिक उसी समय टीवी पर मैच देखने लग जाते हैं। उस दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच चल रहा था। अब करीब 20 से 25 मिनट के बाद श्रीदेवी बाथरूम से बाहर नहीं आती है, तो बोनी कपूर श्रीदेवी को आवाज लगाते हैं कि जल्दी करो, नहीं तो डिनर के लिए लेट हो जाएगा। लेकिन बाथरूम से कोई जवाब नहीं आता है। अब इसके थोड़ी देर बाद भी जब श्रीदेवी नहीं आती है तो वो खुद चेक करने के लिए बाथरूम की तरफ चले जाते हैं और फिर आवाज लगाते हैं, लेकिन फिर भी श्रीदेवी कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। इसके बाद बोनी कपूर सीधे बाथरूम में चले जाते हैं और वहाँ का नजारा देखकर बोनी कपूर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बाथरूम के अंदर एक बाथटब रखा हुआ था जो कि पानी से पूरा भरा हुआ था और उसी बाथटब में श्रीदेवी मुंह के बल पड़ी हुई थी। तब तुरंत बोनी कपूर श्रीदेवी को टब से बाहर निकालकर बाथरूम के फर्श पर लेटाते हैं और बोनी कपूर अपनी तरफ से खूब आवाज लगाते हैं, लेकिन तब तक श्रीदेवी की बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था।
फिर हड़बड़ाहट में बोनी कपूर अपने दोस्त को फोन करते हैं और श्रीदेवी के बारे में बताते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद बोनी कपूर का दोस्त वहाँ पहुँचता है। इसके बाद होटल के इमरजेंसी में फोन किया जाता है, जहाँ से डॉक्टर को बुलाया जाता है। दोस्तों डॉक्टर श्रीदेवी को चेक करके तुरंत बता देते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए श्रीदेवी को अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर भी डॉक्टर चेक करके ये कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। इसके बाद दुबई के पुलिस स्टेशन में श्रीदेवी की मौत की खबर दी जाती है, जिसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है और शुरुआती छानबीन शुरू हो जाती है। अब श्रीदेवी की मौत की दूसरी कहानी के बारे में बात करते हैं, जो कि बोनी कपूर के दिए गए बयान से बिल्कुल ही अलग है, जिसे सुनने के बाद आपको जरूर शक होगा कि एक ही मौत के दो कारण कैसे हो सकते हैं। अब दूसरी कहानी ये है कि इसी होटल के सर्विस स्टाफ ने अपने बयान में बताया कि 24 फरवरी 2018 को शाम को करीब 6:30 बजे श्रीदेवी ने होटल सर्विस में फोन किया था और अपने लिए पीने का पानी मंगवाया था। इसके कुछ देर बाद सर्विस स्टाफ का एक स्टाफ श्रीदेवी के रूम नंबर 2201 के दरवाजे पर पानी लेकर पहुंचता है। इसके बाद वो स्टाफ काफी देर तक रूम के बाहर खड़ा होकर डोरबेल बजाता रहा, लेकिन रूम नंबर 2201 के अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसके कुछ देर बाद भी जब रूम का दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने अपने सीनियर को बुलाकर बताया कि रूम नंबर 2201 का दरवाजा काफी देर से नहीं खुल रहा है। इसके बाद होटल के सर्विस स्टाफ ने अपनी मास्टर की से रूम नंबर 2201 का दरवाजा खोला। फिर वो अंदर जाकर चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसके बाद इसी रूम का बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। फिर जब होटल के स्टाफ ने अंदर जाकर चेक किया तो उसने देखा कि श्रीदेवी बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई थी। इसके तुरंत बाद स्टाफ ने होटल के इमरजेंसी में फोन किया। अब स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, जिसे देखने के बाद तुरंत श्रीदेवी को अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने चेक करके ये कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। अब दोस्तों बोनी कपूर के बयान और होटल स्टाफ के दिए दोनों बयान सुनने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि दोनों ही बयान में जमीन आसमान का फर्क था। दोस्तों इसके बावजूद दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ के बयान को नजरअंदाज कर दिया और बोनी कपूर के दिए बयान के अनुसार दुबई पुलिस ने जांच शुरू की। इसके बाद 24 फरवरी 2018 को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तब तक श्रीदेवी की मौत की खबर भारत में फैल चुकी थी, लेकिन श्रीदेवी की मौत की खबर पर कपूर खानदान से अभी तक किसी ने भी कोई भी बयान नहीं दिया था। जिसके कुछ देर बाद ही संजय कपूर ने श्रीदेवी की डेथ की खबर को कंफर्म किया कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हो चुकी है। इसके बाद इस केस को दुबई पुलिस से लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हाथों में दे दिया गया था, जिसके बाद सबसे पहले बोनी कपूर से पूछताछ की गई और दुबई के ही एक बड़े अखबार के मुताबिक बोनी कपूर को बयान देने के बाद छोड़ दिया गया था और श्रीदेवी की डेड बॉडी को इंडिया लाने का काम शुरू हो गया था। लेकिन इसके बाद जैसे ही श्रीदेवी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो अब मामला और उलझ गया, क्योंकि शुरुआत में बताया गया था कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि श्रीदेवी की मौत के समय वो शराब के नशे में थी और इसी नशे की हालत में श्रीदेवी नहाने गई और बैलेंस न होने के कारण श्रीदेवी बाथरूम में बाथटब से टकराकर उसी बाथटब में मुंह के बल गिर गई और शराब के नशे में होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाई, जिससे कि उसी टब के पानी में डूबने के कारण श्रीदेवी की मौत हो गई, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि श्रीदेवी की मौत एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की वजह से हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद भी दुबई पुलिस श्रीदेवी की बॉडी को नहीं दे रही थी, क्योंकि कुछ कागजी कार्रवाई अभी होनी बाकी थी, जिसकी वजह से बॉडी नहीं मिल रही थी। दोस्तों कहा तो ये भी जाता है कि बोनी कपूर और अंबानी परिवार की कोशिशों के बावजूद भी जब श्रीदेवी की बॉडी पुलिस नहीं दे रही थी तो फिर शाहरुख खान को याद किया गया था, क्योंकि दुबई में शाहरुख खान की एक अलग ही पहुंच थी, जिसकी वजह से शाहरुख खान को फोन किया गया था ताकि दुबई की कागजी कार्रवाई तुरंत हो जाए और श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया लाया जा सके और श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया जा सके। दोस्तों इसके बाद श्रीदेवी की डेड बॉडी को अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर प्लेन से मुंबई लाई गई और 28 फरवरी 2018 को मुंबई में ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों अंतिम संस्कार तो हो चुका था, लेकिन अभी भी श्रीदेवी की मौत के ऐसे कई सवाल बाकी थे जिनका जवाब ना तो दुबई पुलिस ने दिए और ना ही कभी बोनी कपूर ने कुछ बताया, जिसकी वजह से ये श्रीदेवी की मौत का रहस्य बस उलझ कर रह गया। इसमें सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर दुबई पुलिस को दो बयान दिए गए थे, पहला बोनी कपूर की तरफ से और दूसरा होटल के स्टाफ की तरफ से। अगर पुलिस अपनी सही तरीके से इस केस की जांच करती तो पता चल जाता कि दोनों बयानों में से सही कौन सा था। और दूसरा सवाल, जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी को बाथटब में देखा तो सबसे पहले अपने दोस्त को क्यों फोन किया। दोस्त को फोन करने के बाद जितनी देर के बाद दोस्त होटल के कमरे में पहुंचा उतनी देर बोनी कपूर क्या कर रहे थे, और इसकी जगह अगर डॉक्टर या होटल के इमरजेंसी में फोन करते तो श्रीदेवी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था। दोस्तों ये वो सब सवाल थे जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं मिला। और इसके साथ ही एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने यह बताया कि कुछ दिन पहले श्रीदेवी ने ओमान में अपना 240 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया था और इसी इंश्योरेंस की शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की मौत नेचुरल डेथ होती है तो उनके घर वालों को इंश्योरेंस के 240 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और दोस्तों इसी इंश्योरेंस की दूसरी शर्त सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दूसरी शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की मौत सिर्फ दुबई में ही होती है तो ही इंश्योरेंस के 240 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
अब इस इंश्योरेंस वाली थ्योरी को सुनकर ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस के 240 करोड़ रुपए पाने के लिए ही शायद ये साजिश रची गई होगी। अब दोस्तों इसी थ्योरी के अनुसार डायरेक्टर सुनील सिंह ने कोर्ट में एक अर्जी डाली थी कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो, लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद भी इस केस में बोनी कपूर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था। इन सब के अलावा एक और सवाल था जिसका जवाब भी नहीं मिल पाया था कि उस रूम नंबर 2201 के बाथरूम के बाथटब की लंबाई 5 फुट 1 इंच थी और श्रीदेवी की लंबाई करीब 5 फीट 7 इंच थी। तो फिर कैसे कोई इंसान जिसकी लंबाई बाथटब से ज्यादा है वो इस टब में आखिर कैसे डूब सकता है? और साथ ही श्रीदेवी की मौत के बाद पहले मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि श्रीदेवी की मौत बाथरूम के बाथटब में पानी में डूबने की वजह से हुई थी। तो पहले ये झूठी खबर किसने और क्यों फैलाई? और साथ ही जब शादी के बाद बोनी कपूर इंडिया वापस आ जाते हैं तो श्रीदेवी उस होटल में रुकती है, जिसके भी 2 कारण बताए गए थे। पहला अपनी बेटी जानवी के लिए शॉपिंग और दूसरा कारण श्रीदेवी की एक बहन जो कि दुबई में रहती थी उससे मिलने के लिए। लेकिन जब श्रीदेवी की मौत के बाद पुलिस द्वारा चेक किया गया तो पता चला कि श्रीदेवी अपनी मौत से 48 घंटे पहले तक अपने रूम से एक बार भी बाहर नहीं निकली थी। तो फिर श्रीदेवी दुबई में अकेली क्यों रुकी थी? तो दोस्तों इन्हीं कुछ सवालों की वजह से श्रीदेवी की मौत बस एक रहस्य बनकर रह गई। दोस्तों इन सवालों के जवाब फिर कभी नहीं मिले। दोस्तों आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।